सीतापुर से। आप देख रहे हैं कामयाबी हिंदुस्तान की, मैं हूं उत्तम शुक्ला। आपको बताता चलूं कि अग्नि सचेतक प्रशिक्षण अग्निशमन मुख्यालय सीतापुर में शुरू हो गया है, जो 18 और दूसरा इसको लगा के सीधा कर दो, हो गई है। अब ये आगे जाएगी तो ऐसे हो गया, ये सीधा हो जाएगा। बाई चांस टच हुई, हाँ गलत। इसके बारे में कल नहीं बताया था। ये भी एक ब्रांच है मल्टीपर्पज़। मल्टीपर्पज़ मतलब है जैसा चाहो इसे वैसा ढाल लो, ये आपकी मर्जी से चलेगी। उसको हमने ऐसा कर दिया यहाँ पे, तो ये धार बनाएगी, धार पानी फेंक देगी और धुआं आने लगा तो आप इसको घुमा दिया ऐसे तो फुहारा बना देगी। ऐसे आपके आगे धुआं नहीं आने देगी और आग नहीं आने देगी आपके आगे, ठीक है। इसका नाम क्या है? मल्टीपर्पज़। ये हैंड कंट्रोल भी है, इसको आप यहाँ रोक देंगे बंद हो जाएगा, ठीक है। हैंड कंट्रोल मल्टीपर्पज़। यह है मेटल स्टेनर। जब हम कहीं खुले पानी से पानी लेना चाहते हैं गाड़ी में, तो गाड़ी के पीछे सेक्शन लगता है, सेक्शन के पीछे इसको लगाते हैं। इसमें एक बास्केट स्टेनर और लगाई जाती है लकड़ी वाली, जिससे इसमें कचरा कंकड़ पत्थर न जाए, पंप का इम्पेलर टूटेगा नहीं और पानी खींच लेगा। तो ये सेक्शन करने के लिए जब पानी में हम कहीं खुले स्थान से पानी लेते हैं तो इसका हम प्रयोग करते हैं। ये कहा है, इसका नाम मेटल स्टेनर। ये कल बताया था हमने कलेक्टिंग के लिए, कलेक्टिंग फिशिंग के बारे में बताया था। ये स्टैंड पाइप है। पहले जो होते थे हाइडेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पिलर टाइप और एक होता है पोस्ट टाइप। पिलर और पोस्ट टाइप हाइडेंट होते हैं, इसका प्रयोग होता है। तो वो कहते हैं की एंड बार। ये हाइडेंट की है, ये रॉड है, बार माने रॉड। ये हाइडेंट कस होते हैं, उसमें चूड़ीदार एक वो लगा रहता है। ये लगा पीछे हाइडेंट, देख रहे हो कहाँ लगा? तो चूड़ीदार बाल लगा होता है और ये है चूड़ीदार। इसको हम उसी वैसे करके कस देते हैं। चूड़ीदार बाल हम वहाँ कस देते हैं और इसके बाद इसमें होज पाइप लगाते हैं। इसमें होज पाइप लगाते हैं। फिर जो मेन पानी का बाल होता है, पानी बाल को उसमें बना होता है ये ऐसा, इसको उस पर रखकर और यहाँ वो लग गया, यहाँ पे पानी खोलेंगे। यहाँ से हम पाइप जोड़ के पानी के ले जाएंगे गाड़ी तक या आग तक। तो इसका ये हाइडेंट है। पिलर टाइप और पोस्ट टाइप दो प्रकार के होते हैं। जो पिलर टाइप हाइडेंट होता है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है स्टैंड पाइप की। ये स्टैंड पाइप है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। हमें सिर्फ इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर, क्योंकि हमें बाल तो खोलना ही है जी। तो ये है, ऊपर से लगा देंगे, पाइप बना हुआ है और इसको इससे खोल देंगे, पानी चलने लगेगा। अब हमें दोनों हाइडेंटों से एक लाइन पानी लेना है, तो हम बताया था कल आपको, आगे एक लाइन बना के पानी तो पानी आया हम ऐसा कलेक्ट कर लेते हैं जब प्रेशर कम होता है। एक ये और है, ये बताओ। ये हाइड्रोलिक प्रेशर का काम है। हाइड्रोलिक प्रेशर से जो है
दरवाजे को या किसी जो है लोहे के आइटम को काटने के लिए है। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें आदमी फंस जाते हैं, कोई मोटी राड है, उसको जो है काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बोल्ट कटर की तरह ये हाइड्रोलिक प्रेशर कटर है। इससे हम दरवाजा तोड़ सकते हैं और इससे हम काट सकते हैं। इसका ये काम है, जैसे ये बटन है, इधर करेंगे तो ये खुलेगा और इधर करेंगे तो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और इसको खोलते हैं पहले। इसको खोला है, इसको इसके अंदर फंसाने के लिए ये राड इसमें बीच में फंसा लेंगे, है ना, और फंसाने के बाद इसको इधर कर देंगे तो अब ये बंद होगा, यानी कि बीच में जो आइटम फंसा होगा तो उसको धीरे धीरे ये काटेगा। जितना दबता जाएगा उतना ही कटता जाएगा। ठीक है, इसका काम है, इधर करेंगे तो ये खुलेगा और इस ये साइड में करेंगे तो हाइड्रोलिक काटना प्रेशर से ही शुरू काम कर करता देगा। ठीक है, इसमें क्योंकि जैसे जैक में होता होगा, आपने देखा होगा, जैक को प्रेशर करते हैं तो गाड़ी को ऊपर उठाते हैं, तो उसका एयर निकाल देते हैं तो नीचे कट जाता है। तो सेम इसका यही है, प्रेशर देता है और उसमें आसानी से कट जाता है। उसमें आपको जो है दूसरा जो कटर अभी साहब ने दिखाया हो जो है, आपको प्रेशर हाथ से करना है, तो उतना लोड नहीं आएगा, लेकिन इसमें आसान है, प्रेशर से ही बंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये एयर सिलेंडर है जिसमें जो है शुद्ध ऑक्सीजन भरी होती है, यानी कि हवा से शुद्ध हवा मानिए, मशीन के द्वारा जो है प्रेशर से जो है ऑक्सीजन को भर दिया जाता है। इसका प्रयोग जो है हम लोग वहाँ करते हैं जब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है ना जी, यानी कि ऑक्सीजन की जब हम लोगों को धुआं जरूरत या जहरीली गैस में जाते हैं जी तो हम इसको पहन लेते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा अस्पताल में जब मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह जैसे हम लोग कहीं आग पे गए या कोई आपदा आई या कहीं कुएं में गैस है, तो वहाँ पे जो है हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। जब हमें सांस नहीं मिलेगा तो हम काम ही क्या करेंगे, और उसके साथ में जब सांस नहीं मिलेगा तो आदमी डेड हो जाता है, यानी कि मर जाता है। तो इसका प्रयोग वहीं पे किया जाता है, जैसे धुआं। और कैसे चलाया जाए, हम किसी भी जहरीली गैस में घुस सकते हैं। इसको पहन के धुआं जहरीली गैस में किसी कैजुअल्टी को लाने के लिए हम घुस सकते हैं। जैसे बताया था जहरीली गैस कुएं होती है तो उसको उसमें पहन घुस सकते हैं, आराम से पहन के डालें, आराम से पहन के ये ऐसे करके पहनेंगे, पहन गया, ऐसे ही पहना जाएगा, नहीं तो सर में लग जाएगा, फूट जाएगा सर। अब ये मोटा इसमें लग गया, अब बाहर की एयर जो है वो आपके मुंह में नहीं जाएगी। बाहर की हवा में अमोनिया लीकेज हो जाती है, अमोनिया से तुरंत आदमी नहीं मरता है। अगर अमोनिया पेट में चली जाती है तो पसलियों के सारे हिस्से गलाने लगती है। चश्मा गिरो, चश्मा गिरो, वो फिर जाने को मंगवा लो, आने लगती है। धीरे धीरे करके आदमी घुल घुल के मरता है अमोनिया से, बिना अंगोछा बांधे या उसके अंदर न जाने पाए तभी काम करना। ये लोग ये सांस लेने लगे, अब ये चल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कैजुअल्टी को कहीं से दूर सकते हैं। जैसे कहीं धुआं भरा है तो उसमें आप इसे लगा के जाएंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। वो सांस मिल रही है आपको, जहरीली गैस से कोई लेना नहीं, सांस मिल रही है आपको। इन्होंने पहन लिया है, ये टाइट हो जाए गैस, खोलो गैस। पेट वाली बेल्ट बांधो, ये पेट वाली बेल्ट बांधो। अब सही, चलने में कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया सांस मिल रही है। यही है इसका मेन काम, यही है ऑक्सीजन को। विसिल बजेगी। वार्निंग कितनी देर पहले देगा अगर सिलेंडर खत्म होने वाला है? 2 मिनट नहीं 5 मिनट पहले है। 5 मिनट। या आप निकल आए कितनी देर में गैस रहती है उसमें। ऑक्सीजन विसिल दे दिया, वार्निंग दे दिया उसने जी। कि हम 5 मिनट के समय है हमारे पास,
उस 5 मिनट में अगर आप कैजुअलिटी ला सकते हैं तो लाइएगा, नहीं तो आप अपनी जान बचा के बाहर आ जाइएगा। जी दूसरा पहन के जाइएगा। जी हाँ, ये ताला काट देते हैं इससे। ताला? ताला काटेंगे जी। अगर ताला लगा शटर में मालिक नहीं है तो मुझे पावर है कि हम ताला काट के आग बुझाएंगे। हम काट देंगे ताला। जी खोलो, ये तो खुल गया, जी दबा मत देना। इसमें लटका लो, ताले का फंसाया और दबा देंगे, दबा ऐसे वो काट देगा। अभी और कोई दिखाओ, काट देगा। ब्रीदिंग ऑपरेटर्स। हाँ, ठीक है। और ब्रीदिंग ऑपरेटर्स ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे ले जाएंगे। जब ये तो ये अपनी ये रहेगा, ऐसे डाल देंगे, ऐसे छोड़ दिया। ब्रीदिंग ऑपरेटर्स। लेकिन सिलेंडर तभी छोड़ेंगे जब ये अपने कोने के बाहर अंदर आ जाएंगे। ठीक है। पहन के पहले आप इसको मुखौटे में कस लीजिएगा। ठीक, इसको ऐसे ले लीजिएगा, वहाँ मुखौटे में कस लीजिए। कई लोग रहते हैं तो ऐसे दबा देंगे तो भी लग जाना चाहिए इसको। ठीक, लग गया। इसके बाद में आपने इसको ऐसे पहना, जब पहनते हैं तब इसको कस देंगे, कस जाएगा। ये कस गया, फिर ये है जो ऐसे इसको दबाएंगे, ऐसे कर देंगे, नीचे खुल जाएगा। ये ऊपर से नीचे के तभी खुलेगा। ये तो पता लगा तो खींचते रहो, टूट जाएगा, खुलेगा नहीं। इसको जब ऊपर से नीचे दबाएंगे तब इसके खचके खुलेगी ऐसे। ये रबड़ जो है, ये रबड़ ये दाढ़ी पे रखिएगा ऐसे, और ऐसे। ये किनारे जो हैं चेहरे की तरफ होने चाहिए अंदर को। ये ऐसे हो गया तो नहीं, दिक्कत होगी, फिर आपको ऑक्सीजन आपको जहरीली मिल जाएगी। ये ऐसे हो गया। हम इसको टाइट कर लेंगे, इससे होगा ये, देख रहे हैं? जी अपने हिसाब से टाइट कर लेंगे और इसमें हमें एयर मिलती रहेगी। जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी ही ऑक्सीजन मिलेगी इससे। फालतू नहीं, अगर सांस लेंगे तभी खींच लेंगे। देखना, जब हम सांस लेंगे तभी आवाज़ आएगी। ये क्यों, हम सांस लेते तभी आवाज़ आती है। हमने सांस ली तो मुझे ऑक्सीजन की जरूरत थी, ले ली ऑक्सीजन हमने, और जब हमने सांस छोड़ी तो उससे तो नहीं निकलेगी। इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्या बताया था। अगर कम हो जाती, पिछड़ बच जाती है, तो आप कैसे सांस लेंगे? लंबी सांस ले लो और लंबी सांस छोड़ दो। तो जो आप जल्दी जल्दी 1 मिनट में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार लेते सांस, 1 मिनट में अगर आप 2 बार सांस लेंगे तो ये 10 बार, 10 मिनट के लिए आपके लिए 1 मिनट वाली गैस 10 मिनट तक रिजर्व रहेगी। 10 मिनट काम कर लेंगे आप। बात समझ रहे हो? लंबी सांस लोगे तो कम, एक ही बार जाती है। जैसे हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए एक बार सांस लेने में? वायुमंडल में कितनी है? 21%। हमें एक बार सांस लेने में कितने हम खर्च करते हैं? एक बार हम सांस लेते हैं तो कितने खर्च कर देते हैं? 21% हम अंदर कर लेते हैं जी और हम छोड़ते भी हैं। जी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में लेते हैं उसमें तो नाइट्रोजन भी होती है, इसमें तो प्योर छोड़ते हैं हम। जी 16% छोड़ते और 5% हम हमारे शरीर के लिए पर्याप्त है। ये है 5% खर्च करेंगे, लंबी सांस लेंगे, आधा घंटा बार सांस ले लेंगे अगर, तो आधा घंटे में अगर आपने 40 बार ले ली सांस तो 10 सांसें बच जाएंगी लंबी सांस लेने से। तो ये समय प्रयोग दिखाया है, जहाँ घुसो वहाँ लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। ठीक है? तो BA सेट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी होगी सबको? जी जी।
ये क्या है? वाली जगह जहरीली बोलो यार। जहरीली जहरीली गैस कुआं में या धुएं में कोई कैजुअलिटी फंसी हुई है तभी करेंगे। जब कोई व्यक्ति फंसा हुआ है और वो अचेत पड़ा हुआ है तो हम इसका प्रयोग करेंगे उसकी जान बचाने के लिए। ऐसे नहीं कि धुआं भरा हम धुएं में पहले घूमेंगे, वो नहीं करना है। इसको धुएं में पहले घूमने के लिए नहीं है, किसी की जान बचाना है तभी इसका प्रयोग होगा। जहरीली गैस धुआं कोल्ड स्टोर में अमोनिया का रिसाव के समय इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अच्छा फैला आ जाओ, कोई फैला एक इधर फैला, उधर इधर हाँ घूम जाओ, इधर घूम जाओ, चप्पल इधर जगह दे दो, इधर से निकल जाओ। कुंडा पकड़ खड़ा उठाओ ऊपर उठाओ, सीने के ऊपर बराबर। अच्छा ऐसे चलते रहो अपने जो ऊपर रखो। ऊपर उठा रहा हूँ ऊपर। हाँ ये है तरीका इसका। ये ऐसे खोला जाता है। नहीं, इसको पकड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही जोड़ देंगे। ठीक है, नहीं जुड़ रहा है तो इसको हम जोर से मार देंगे। ठीक है, लग गया, घुस जाएगा। मान लीजिए हम सिंगल हैं, कोई हमारे सपोर्ट में नहीं है तो फिर इसको ठोक के ज़मीन में मार देंगे। वैसे जब चला जाएगा, नहीं जाता है तो आप ठोक दीजिए। निकालने का तरीका इसका ये है। फंस गया देखिए। नहीं तो फिर गिरेगा नीचे। हाँ, गिरने दो। ठीक। हाँ, ये पाइप उसके बाद पैर उसके सामने जाएगा। ऐसे आग लगी है, आपको इसको पकड़ा जैसे खोला जाएगा। और फिर क्या करना, जैसे मैंने अभी फैलाना बताया था, अगर ये टेढ़ा है तो इसको आप पहले सीधा कर लीजिए, है ना। दोनों बराबर हो गई। अब आपको लपेटने में या फैलाने में दिक्कत नहीं है ना, मतलब भाग के लेके चले जाए। हाँ, फैलाइए। अब इधर जाना, सीधे इधर जाना, इधर हाँ, जा दे। जाओ, लगाओ ब्रांच लगाओगे। अब ये लग गई ब्रांच, हट हो गई, निकलेगी नहीं। चला दे देख। इसी तरह से फैलाना है। हाँ, बस सेट है। खट हो गई। हाँ, सेट हो गई। ऐसे नहीं पकड़ना है पाइप को। देखिए पाइप पकड़ने का तरीका होता है ये। आग लगी है तो नीचे पाइप को ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे ऐसे। देखो ये इधर देखो, इधर हाथ देखो मेरा, तो पीछे पकड़ो, ये पकड़ो ऐसे पर ऐसे बस। ठीक है, इस तरह पकड़ना है। यहाँ रख के इधर छोड़, तुम छोड़ो बीच से। छोड़ो ऐसे, यहाँ रख दिया इसको हमने। अब हम ऐसे चलेंगे, ये पाइप पानी निकलेगा ऐसे। ये पानी निकालने का तरीका है ये। छोड़ो, तुम छोड़ो, केवल देखो, तुम लोग देखो बस। ऐसे पानी निकालेंगे, ठीक है। ये पानी निकल गया। अब हम इसको यहीं से फोल्ड करना शुरू कर देंगे। नवीन, बन गया वीडियो। अब हमने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ा, बिल्कुल आराम से, और ऐसे कदम ये रहेगा हमारा। इस होज पाइप के पास कदम आएगा, ऐसे उठाओ, चश्मा उठाओ, ऐसे ऐसे कदम आएगा जो पाइप के पास में ही कदम रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे देखो पाइप ऐसे निकलेगा। और ये कंधे पे ले जाओ, कंधे ऐसे कंधे पे जाएगा। ये हाथ ऊपर ले जाओ, ये छोड़ो, हाथ यहाँ हटाओ, कंधे पे रखो, इसको पकड़ो से, हाथ छोड़ दो। अब आप चले जाओ। ऐसे पाइप ले जाना है, सर में नहीं लगेगी, बस इधर ले आओ, ऐसे उठा के रखोगे, ऐसे पकड़ोगे, सर में नहीं लगेगी। देखिए ऐसे रखा, चल दिए। ठीक है, यहाँ सीखने आओ, वर्दी को और कपड़ों को मत डरो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। हमारी और गंदी हम सिखा रहे हैं। ठीक है, और वहाँ जाकर जब रखोगे तो ऐसे रखा जाएगा। टूट गया सर।
स्टैंड पाइप बताया, उससे हमने कैसे करना है। दो ठीक है, ये 3 चीजें आज क्लियर जाएंगे प्रैक्टिकल के साथ। अब आप लोग जाओ। ये 7-7 लीटर पानी इसमें है, और इससे और 25 लीटर की आती है, एक 500 लीटर की आती है। सबसे बड़ी है ये। नहीं, इससे बड़ी है जो 12,000 लीटर की आती है, वो टेंडर ही होता, पानी होता है उसमें, पानी की पूर्ति करता है वो। ठीक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके साथ में सर ये गाड़ी जाएगी जरूर, बड़ी वाली गाड़ी के साथ में जैसी आवश्यकता हो, जैसी आग लगी, जैसी आग की विविधता को देखते हुए हम गाड़ी एक साथ 2 ले जा सकते हैं। हमारे पास ऐसा भी बताएगा कल कलेक्ट करने